हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए क्लास शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन सुनाता हूं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, और लिख दे खून से अपनी किस्मत की कहानी, कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। हेलो बच्चों, आज मैं आप सभी के बीच में एक टॉपिक लेकर आया हूं। आपका संसद जो भारतीय संविधान हम सभी लोग एक इंट्रोडक्शन के तौर पर सभी लोग पढ़े थे। शायद आप बड़े सारे बच्चे उस क्लास को नहीं भी देखे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि पहले उस क्लास को देखें जो क्लास भारतीय संविधान के बारे में आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि संविधान जब पढ़ेंगे तो आपको एक नॉलेज मिलेगा, एक आपको जानकारी मिलेगी कि हमें संविधान, हमारा संविधान क्या है और क्या होता है संविधान, और हमारा संविधान कैसे एक ताकतवर और मजबूत आज देश बनकर खड़ा है संविधान की वजह से। तो इसलिए सभी लोग उस वीडियो को देखेंगे। अब जो बच्चे देख चुके हैं वो इस वीडियो को आपको भाग करके मिलता रहेगा, जितनी भी क्लासें आएंगी सब भाग वाइज आपको आता रहेगा, और आपको सभी भाग देखना है। जहां भी जो भी सब्जेक्ट का होगा, मैथ का अलग मिलेगा, इतिहास का अलग मिलेगा, भूगोल का अलग मिलेगा, नागरिक शास्त्र का अलग मिलेगा, अर्थशास्त्र का अलग मिलेगा। तो ऐसे आपको क्लासें मिलती रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, सब लोग जितने भी हमारे बच्चे हैं, सारी क्लासों को अच्छे से देखेंगे, और देखने के साथ साथ जब वो क्लास को देखेंगे तो लाइक भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि मुझे पता चल सके मेरे कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्लास को देख रहे हैं। और मुझे पता है बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलरली क्लास को देखते हैं, कोई क्लास मिस नहीं करते हैं। मैं कोशिश भी यही करता हूं कि बेहतर से बेहतर मैं क्लास आपके बीच में दूं। और बच्चों, आज हम संसद के थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बात करेंगे, कुछ चीजों को बात करेंगे। आज हम संसद पे बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है हमारा संविधान जब सबसे पहले शुरू समय में जब हमारा संविधान आया था, तो उस समय बच्चों हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अगर मैं भाग की बात करूं तो बच्चों उस समय जो भागों की संख्या थी वो बहुत ही कम थी। आज तो 25 भाग हो गए, लेकिन उस समय बच्चों अगर मैं अनुच्छेद, भाग, अनुसूची और मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, इन सब की बात करूं तो उन सब ही उस समय अलग थे, और जो आज हैं वो आज इनकी संख्या कहीं ना कहीं इंक्रीज हो गई है। एक डिसइंक्रीज हुई है जिसे हम बोलते हैं मूल अधिकार। क्या बोलते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार बच्चों सबसे पहले ये 7 थी इनकी संख्या, लेकिन आज वर्तमान समय पे कितनी हो गई? 6 हो गई। यानी कौन सा मूल अधिकार हटा दिया गया? तो आप कहेंगे सर संपत्ति का अधिकार आज हटा दिया गया। तो क्या पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया? नहीं, संपत्ति के अधिकार को एक विधि के अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए आज हम संसद पे बात करेंगे, और जो संसद पे बात करेंगे तो आप सभी को पता है हमारा संसद, जो हमारे संसद के अंग हैं, क्या हैं? हमारे संसद के जो अंग हैं वो कितने हैं? तो मैं बड़े सारे बच्चों को पढ़ाया भी हूं और बड़े सारे बच्चे जान भी रहे हैं। हमारे संसद के बच्चों 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। तो सबसे पहला बच्चों लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। आप देखेंगे लोकसभा, और दूसरा है राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। और तीसरा जो है वो बच्चों वो राष्ट्रपति है। क्या है? राष्ट्रपति। अब आप ध्यान से देखेंगे, आप जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो सभी बच्चे हमारे देश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है वो कमेंट करके बताएं। जो भी बच्चे जब भी इस वीडियो को देखें, वर्तमान समय के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आप कमेंट करके बताइए। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए संसद के कितने अंग हैं, तो आप बच्चों कहेंगे 3। क्या कहेंगे? 3। पहला आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा, और तीसरा राष्ट्रपति। अगर यहीं पर आपसे बोला जाए कि संसद के कितने सदन हैं, क्या चीज? सदन हैं, तब आप कहेंगे बच्चों 2। क्या कहेंगे? 2। क्यों? क्योंकि सदन एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, लेकिन अंग की बात किया जाएगा तो राष्ट्रपति भी शामिल है। तो आप ध्यान से देखिए, लोकसभा को अगर हम देखें तो इसे निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन भी कहते हैं भाई, निचला सदन। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो इसको उच्च सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च सदन भी कहते हैं। आप देखो, इसलिए मैं क्रम वाइज लिख दिया हूं। लोकसभा सबसे पहले तो नीचे निम्न सदन, राज्यसभा उससे ऊपर तो उच्च सदन,
सदन, ठीक है। अगर मैं इस लोकसभा की बात करूं तो ये बच्चों एक अस्थायी सदन होता है, यानी लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं राज्यसभा की बात करूं बच्चों तो ये एक अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है, मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर यहीं पर मैं लोकसभा की बात करूं तो ये बच्चों इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। वहीं पर अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो बच्चों राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होता है। इसका जो प्रमुख होता है, यानी लोकसभा का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और आप सभी लोग को पता भी होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? पता है? मुझे पता है, श्री नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे देश के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, श्री दामोदर नाथ जो नरेंद्र मोदी हैं उनका पूरा नाम है। अगर मैं राज्यसभा के प्रमुख की बात करूंगा तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? भारत का उपराष्ट्रपति। क्या आप जानते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जी, श्री जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो आप सभी लोग, मैं बताऊंगा नहीं कौन है, आप कमेंट करिएगा। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है बच्चों वो भी 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए होता है। यदि किसी को लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसे 25 वर्ष की उम्र पूरी करना होगा। कितने वर्ष की उम्र? 25 वर्ष की। यदि किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसे 30 वर्ष की अवस्था पूरी करना होगा। कितना? 30 वर्ष की उम्र पूरा करना होगा। कहने का मतलब अगर उससे नीचे है तो इस सदन में नहीं जा सकता, सदस्य नहीं बन सकता। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करना पड़ेगा। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की आयु। तो आप ध्यान से देखिए, एक क्रम वाइज है, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। अब आप ध्यान से देखिए, एक बार मैं फिर से आपके बीच में रिपीट कर रहा हूं। संसद के 3 अंग हैं, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा राष्ट्रपति। अगर मैं बात करूं संसद के 2 सदन हैं, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को ही हम निम्न सदन कहते हैं, लोकसभा को ही हम अस्थायी सदन अस्थायी सदन कहते हैं, और राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, और राज्यसभा को ही हम अस्थायी सदन कहते हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा की बात करूं तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की उम्र पूरी करना पड़ेगा और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र पूरी करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति 35 वर्ष की उम्र यदि आप पूरा करते हैं तब राष्ट्रपति आप बन सकते हैं और भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग इन चीजों को विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद का। किसका? अनुच्छेद का, कि मतलब किस अनुच्छेद के तहत क्या रखा गया है। तो आप ध्यान से देखिए, हम एक ट्रिक आपको बताते हैं, सरला। क्या बताते हैं? सरला। नाम सुने हैं सरला? आप वो नहीं सरला की बात कर रहे हैं जो आपको पता है। मैं सरला एक लड़की का नाम होता है, तो मैं उस सरला की बात कर रहा हूं। सा से बच्चों, सा से क्या होगा तो आप कहेंगे सर संसद। रा से क्या होगा बच्चों तो कहेंगे सर राज्यसभा। ला से क्या होगा तो आप कहेंगे सर लोकसभा। कुछ ना करिए, गिनती आप गिनिए 79 से। कहां से गिने? 79 से, क्रम वाइज 79, 80 और 81। आप ध्यान से देखिए बच्चों, जो संसद है वो अनुच्छेद 79 के तहत रखा गया है। कितने अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत। लोकसभा जो रखा गया वो अनुच्छेद 80 के तहत रखा गया। किसके तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा जो रखा गया वो अनुच्छेद 80 के तहत। देखो भाई यहाँ सरला, सारा, रा से राज्यसभा आता है। जो हमारा लोकसभा है वो अनुच्छेद 81 के तहत, यानी क्रम वाइज हमने याद किया। सरला, सा से संसद अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। अब बचा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आपको याद ही रखना है, जहन में बैठाना ही है कि अनुच्छेद 52 के तहत, किसके? अनुच्छेद 52 के तहत हमारे राष्ट्रपति को चुना जाता है भारत में, जो पूरे भारत देश का प्रमुख होता है, सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, हमारे देश का पहला नागरिक होता है और कोई भी फैसला जो हमारे राष्ट्रपति के हाथ में
होता है जो दोनों सदन पारित करता है, इसके बाद जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती है तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है, वो नियम और कानून नहीं बनता है। तो बच्चों ये हमारा संसद का पार्ट रहा जो हम आज आप सभी के बीच में पढ़े, क्योंकि इससे पहले हम संविधान पढ़े थे, आज हम लोग संसद के एक और टॉपिक पे पढ़े हैं, तो इसलिए आज आपको इसको भी पढ़ना है। चाहे आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, चाहे 9th के हो, चाहे 10th के हो, चाहे 11th के हो, चाहे 12th के हो, आप इस चीजों को पढ़िए और इसको आप अच्छे तरीके से केयर करिए, क्योंकि आज एकेडमिक पढ़ रहे हैं, आज विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आगे चल के जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो यही सारा जो एकेडमिक होगा यही आगे चल के आपका काम आएगा। अगर आज आप तैयारी किए रहेंगे, आज आप इनको होल्ड करते हैं, आज जो आपके सब्जेक्ट में है, बुकों में है, अगर इसको आज आप पढ़ते हैं मन लगाकर, तो आगे कंपटीशन भी आपके लिए आसान होगा। तो इसलिए बच्चों सभी लोग दिल से ईमानदारी से मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं और मैं पल पल आपको गाइड करता रहूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।